हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। आज की कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो 80 प्रश्न में से आप कितना सॉल्व कर पाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्यारे दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी थी वे थे महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निर्भया फंड किससे संबंधित है? तो दोस्तों, निर्भया फंड जो है यह संबंधित है महिला सुरक्षा से संबंधित फंड है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी? तो कौन सी थी विश्व की पहली धरोहर? तो अजंता की गुफाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की जाए तो हेमिश राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए हेमिश राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पोलियो किस प्रकार का रोग है? तो प्यारे दोस्तों, पोलियो जो है विषाणु जनित रोग है दोस्तों। यह विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय योजना का उद्देश्य सरकार को ये उद्देश्य रहा है कि गरीबों का उत्थान। तो ऑप्शन बी गरीबों का उत्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम। अगला सवाल, मिनी ट्रेल किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मिनी ट्रेल जो है रेलवे से संबंधित है। यह शब्द मिनी ट्रेल है, रेलवे से संबंधित शब्द है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों, पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है असम राज्य को। ऑप्शन ए असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2005 को। आरटीआई जो अधिनियम लगा था 2005 को लगा था दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, गिर वन्यजीव है अभ्यारण्य, यह है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, यह शुरू किया गया था 2005 में। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, यह शुरू हुआ था 2015 में। 2015। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, फुल फॉर्म बार्क का क्या है? तो दोस्तों, बार्क का जो फुल फॉर्म है यह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों, टंगस्टन धातु है जिसका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, टंगस्टन। बल्ब में पहले आपने देखा होगा कि बल्ब में ये जो फिलामेंट होता है ये फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है,
किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? तो पहला कंप्यूटर भारत में आया था 1951 में। 1951 में पहला कंप्यूटर भारत में आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो दोस्तों सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रसिद्ध ग्रंथ है जो है वह पद्मावत है दोस्तों, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पद्मावत। अगला सवाल है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यानी चंबल जो है यह यमुना की सहायक है। यमुना नदी जो है, चंबल नदी किसकी सहायक है? तो यमुना नदी की। तो ऑप्शन ए यमुना नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था? होमी जहांगीर भाभा ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। ऑप्शन अगला प्रश्न है, नेशनल पार्क्स एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों यह पारित हुआ था 1972 में। 1972 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत का पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी, जो भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी थी। तो सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी, ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1959 को, 1959 को। तो ऑप्शन बी 1959 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सालार जंग संग्रहालय जो है वह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो प्यारे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? तो सीके नायडू जो थे भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है दोस्तों, हमेशा पूछे जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जन गण मन लिखे थे, रचयिता थे। तो ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ है? तो यह भारतीय सेना का जो प्रमुख मुख्यालय है नई दिल्ली में है दोस्तों, नई दिल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो प्यारे दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे वे हमारे प्यारे शहीद भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा
कि रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो उस समय जो डिजाइन करने वाले थे ये थे डी उदय कुमार ने रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। ऑप्शन ए डी उदय कुमार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी खड़गपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? तो न्यायपालिका जो है दोस्तों अनुच्छेद 50 के अंतर्गत स्वतंत्र होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा था? तो दोस्तों मेघदूत लिखे थे कालिदास। कालिदास की कृति है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालिदास। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था 2017 को। 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कुल 80 प्रश्न रहने वाले हैं। सेट ए में 40 थे और सेट बी में 40 हो जाएंगे। तो अब सेट बी का शुरू होता है। ये सवाल है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों पोट्टी श्री रामुलु को यानी कि आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है। इनका आंध्र प्रदेश का गांधी उपनाम है। तो ऑप्शन ए पोट्टी श्री रामुलु सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इरावदी नदी किस देश से होकर बहती है? तो दोस्तों इरावदी जो नदी है यह बहती है म्यांमार से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है वह है पुणे में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम नाम है, शास्त्रीय नृत्य है केरल की। ऑप्शन सी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? प्यारे दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों जहां वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर कहलाती है। स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला सवाल, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो बिहार में पड़ता है, बलिया बक्सर बॉर्डर है गंगा नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसको तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। अगला सवाल, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय गणित के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण 1974 को पोखरण जगह पर हुआ था। इस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन दोनों के सहयोग से ही बहुत ही ये अग्रणी कार्य हुआ था उस समय। ये हमारे भारत के लिए क्रांति थी। ऑप्शन बी 1974 पोखरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेघालय को। तो ऑप्शन ए मेघालय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों केरल में।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य है जो दोस्तों, यह उसका कार्य है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा। भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों, असम राज्य को भारत का चाय का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, आईएनएस विक्रांत का निर्माण भारत देश में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार जब शुरुआत में जब बना था, गाया गया था 1911 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, घग्गर नदी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अग्निपथ योजना जो है युवाओं के सैन्य भर्ती से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, आईसीएमआर का मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, यह हुआ था हांगझोउ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? यह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना में COAS किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भारतीय सेना में COAS का उपाधि होता है, फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बायोडायवर्सिटी शब्द का अर्थ है क्या है? तो जैविक विविधता। बायोडायवर्सिटी का अर्थ होता है जैविक विविधता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों, 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, NITI नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 2015 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। ऑप्शन सी 2015 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों, यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसने बनाया था? तो राजा भोज ने भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग बनाया था, राजा भोज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है? किस भारतीय राज्य को? तो मणिपुर को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है, वहाँ उपज होती है काले चावल की। ऑप्शन बी मणिपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से किया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है, उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था? तो मुगल सम्राट जो अकबर थे, उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था। ऑप्शन सी अकबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो यह 2011 में आयोजन हुआ था दोस्तों, फार्मूला 1 रेस का भारत में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नृत्य की मुद्रा में शिव का किस स्वरूप को दर्शाया जाता है? तो शिव के नटराज स्वरूप को दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नटराज। अगला सवाल है, बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अष्टधातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है? तो अष्टधातु में 8 धातुओं का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य कहाँ कंप्यूटर वोटिंग हुई थी? भारत का पहले राज्य में जहां पर कंप्यूटर वोटिंग हुई थी कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा केरल। केरल में कंप्यूटर वोटिंग हुई थी पहली बार। ऑप्शन ए केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों शिवाजी को छत्रपति की उपाधि जो दिए थे उनका नाम था गागा भट्ट। ऑप्शन सी गागा भट्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उजाला योजना, उजाला योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों उजाला योजना संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों शून्यवाद जो दर्शन है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए बौद्ध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न रहेगा, ये टेस्ट रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस टेस्ट का प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। प्रश्न है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा उत्तर को, और आप बताइएगा कि 80 प्रश्नों में से आपको कितने आते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के 80 वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।